हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक डिसाइपल आके रेन जुई को कहती है कि जुई किनर की लाइफ टोकन टूट गई है, यानी वो मर गई है। तो ये सुन के रेन यूजुई कहती है कि जबकि ऐसा है तो कंपटीशन में इंसिडेंटली उसे कुचल दो। और उसके सामने एक कॉल्ड्रोन रखा होता है, तो शायद वो कोई पिल बना रही होती है। तो आहिस्ते आहिस्ते क्रैक होने लगती है और वो वहीं पर टूट के नीचे गिर जाती है। और रेन यूजवी कहती है कि जाके चेंगलिंग को बता दो कि कंपटीशन में चेनफेंग के ऊपर बिल्कुल भी दया ना दिखाए। तो वो डिसाइपल कहते हैं कि ठीक है, और वो वहां से चली जाती है। फिर रेन यूएर अपनी जगह से उठती है और अपनी कपड़ों को रिमूव करके बाथ लेने के लिए पूल में चली जाती है और कहती है कि मैंने इस टाइम के लिए कई बरसों तक तैयारी की है। जब चैंगलिंग चैंपियन बन जाएगा और सीक्रेट एरिया में एंटर होगा तब मेरा इनाम आ जाएगा। अब ये कौन सी इनाम की बात कर रही है ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें किंगसन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेनफेंग गया होता है और जंगलों के बीच में कुछ चीज बड़ी तेजी से भाग रहा होता है और हमारा चेनफेंग उस चीज के आगे आगे भाग रहा होता है। तो चेनफेंग की हालत थोड़ी बहुत खराब होता है और वो भागते हुए कहता है कि मैंने बस तुम्हारा एक हार्ब उठाया है और तुमने एक दिन और एक रात मेरा पीछा किया। और अपने हाथों में फूल को देखकर कहता है कि जब मैं इस मैग्नोलिया डेनोडाटा को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ तो मेरा पोस्टेरियर हिबन की 6th स्टेज पर ब्लैक ब्लड सर्पेंट से मुकाबला करने की पावर होगा। बट अब ये मेरा पीछा कर रहा है और मेरे पास कोई चांस भी नहीं है। तो देखते हैं कि चेनफेंग के पीछे एक बहुत बड़ा सा स्नेक भाग रहा होता है। तभी चेनफेंग को सामने कुछ दिखता है और वो कहता है कि लगता है मैं किसी और बीस्ट की टेरिटरी पर आ गया हूँ, शायद यहाँ पर मेरे एक चांस है। तो फिर चलो मैं इन दोनों बीस्ट को आपस में फाइट करने के लिए भड़काता हूँ और फिर मैं इसका प्रॉफिट पाने का अपॉर्चुनिटी लूंगा। तो धमाके की आवाज सुन के जिस बीस्ट की ये टेरिटरी होता है वो बाहर निकल आता है। तो एक बड़ा सा उल्फ होता है और वो ये देख के जोरदार हाउल लगाता है। तो चेनफेंग उसे देखकर कहता है कि वो आ गया। ये पोस्टेरियर हिवेन की 6th लेवल की गले डिमोनिक उल्फ है। इसका लेवल इस ब्लैक ब्लड सर्पेंट के जितना ही सेम है। ये दोनों परफेक्ट राइवल है। और चेनफेंग बाई कहकर वह से बीच में से निकल जाता है। तो एक तरफ से वो ब्लैक ब्लड सर्पेंट होता है और दूसरी तरफ से वो उल्फ होता है। तो वो उल्फ अपने मुंह से बड़ा सा एनर्जी वेव निकालता है जो सीधे उस ब्लैक ब्लड सर्पेंट पे लगता है और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। और इधर सर्पेंट उस फ्लावर को अपने मुंह में रख के एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने मन में कहता है कि मुझे इस मैग्नोलिया डेनोडाटा को एब्जॉर्ब करने का ये अपॉर्चुनिटी लेना होगा। तो उस फ्लावर की पावर की वजह से चेनफेंग की जो कॉल्ड्रॉन होता है वो भी बाहर निकल आता है। ये देख के चेनफेंग कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं है कि ब्लैक ब्लड सर्पेंट क्यों मेरा पीछा कर रहा था। इस मैग्नोलिया डेनोडाटा में इतना पावर होता है। और इसी के साथ वो अपना पतरा लीफ सूत्रा को रिफाइन करने लगता है। ये वही टेक्निक है जो उसके मास्टर ने उसे बचपन में दिया था। तो चेनफेंग की आहिस्ता आहिस्ता से पावर बढ़ने लगता है। पहले 1000 किलोग्राम, फिर 1500 और फिर 2000। इसी के साथ वो अपनी ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। तो चेनफेंग ये देख के खुश होकर कहता है कि मैं पोस्टेरियर हिबन की 6th लेवल तक पहुंच गया हूँ। तभी वो साइड में देखता है तो वो उल्फ उस ब्लैक ब्लड सर्पेंट से हार के जख्मी हालत में वहां पर गिर जाता है। तो उसे देखकर चेनफेंग सोचता है कि गाले डिमोनिक उल्फ, तुम उस ब्लैक ब्लड सर्पेंट से हार गए। फिर भी शुक्रिया तुम्हारा मेरे लिए टाइम बाय करने के लिए। मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा, शायद तुम इससे सुकून से मर सको। और वो वहां से उठ के उस सर्पेंट की तरफ चला जाता है। तो उस सर्पेंट की भी हालत कुछ ठीक नहीं रहता और वो जैसे ही चेनफेंग को देखता है फिर से चेनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी मुंह को खोल देता है। तो चेनफेंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हुए कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी स्कोर को सेटल करूं। तभी वो सर्पेंट अपनी पूंछ को उठा के चेनफेंग के ऊपर अटैक करने लगता है। तो चेनफेंग अपनी अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा 5000 किलोग्राम पावर को रेजिस्ट करूंगा। और वो इसी के साथ अपनी ग्रेट गोल्डन पाम से उस सर्पेंट के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसकी पाम की वजह से वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वहां पर एक लंबा सा गड्ढा भी हो जाता है। तो चेनफेंग खुद पर प्राउड करते हुए कहता है कि इसे मैंने बनाया है। ग्रेट गोल्डन पाम सच में काफी मिराक्यूलस है। तो चेनफेंग की एक ही अटैक से उस सर्पेंट की हालत काफी खराब हो जाता है, लेकिन वो सर्पेंट फिर से खड़ा हो जाता है। तो ये देख के चेनफेंग फिर से रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए और कहता है कि कमीने, तुमने 3 दिनों से मेरा पीछा किया, इस बार मैं तुम्हें मार खाने का एक्सपीरियंस करवाऊंगा। कम ऑन, चलो लाइफ एंड डेथ का बैटल करते हैं। लेकिन वो सर्पेंट अटैक करने की बजाय वहां से भागने लगता है। तो चेनफेंग चिल्ला के कहता है कि रुको यहीं पर।
और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है कि तुमने पिछले 3 दिनों से मेरा पीछा किया है, अब तुम यहाँ से बच के भागना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।